आप राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, आपने 3,200 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, बीजेपी ने आज तक उस चंदे का हिसाब नहीं दिया। तो आपके पास जो उसके ब्याज से ही आप मंदिर बना दोगे, तो पैसा आपने इकट्ठा किया तो मंदिर भी आप बनाओगे। आप नहीं बनाते तो देश बना देता। क्योंकि आप एहसान मत कीजिए, कांग्रेस के खिलाफ बोलने की बजाय आप मंदिर का पूरा निर्माण करके फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते। यदि कोई नेता ये कह रहा है मैं 22 के बाद जाऊंगा, तो उसमें बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। 22 को आने का दे रही बीजेपी, तो 22 तक अयोध्या पे कब्जा कर रखा है। हम तो 22 से नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त पूरे ही देश भर में चर्चाएं हो रही हैं भव्य राम मंदिर को लेकर। 22 जनवरी का दिन काफी खास है क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है अयोध्या में भव्य राम मंदिर में। ऐसे में देखा जाए तो राम मंदिर में जिस तरह से एक समारोह आयोजित किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, जिसको लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अयोध्या नगरी को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है, तो वहीं मंदिर को भी। तो फिलहाल देखा जाए अयोध्या से लगातार अपडेट सामने आ रही हैं और ऐसे में नजरें यहां पर इस पर टिक चुकी हैं कि आखिरकार विपक्षी दलों के कौन कौन से दिग्गज नेता शामिल होंगे। फिलहाल जिस तरीके से सभी ने दावे किए हैं कि 22 जनवरी नहीं बल्कि 22 जनवरी के बाद वह भव्य राम मंदिर में जाएंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वह दर्शन करेंगे। ऐसे में देखा गया कि कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से इनकार किया गया, जो निमंत्रण पहुंचा, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इनकार कर दिया। लेकिन फैसले में बदलाव यह आया कि वह बाद में जरूर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये मामला पूरी तरीके से राजनीतिक बनता हुआ नजर आया है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को लेकर यहां पर अहम दावे किए गए कि कहीं ना कहीं उद्घाटन उनके हाथों से होगा। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर सभी का यही कहना है कि भगवान राम तो सभी के हैं, ना सिर्फ बीजेपी की। तो अब यहां पर जो निमंत्रण पत्र सभी विपक्षी दलों को भेजा जा रहा है, तो बयान लगातार सामने आ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि अब कांग्रेस से दिग्गज नेता, राजस्थान से दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी बात रखी है। सुनिए जरा क्या कुछ कहते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। ये भगवान महात्मा गांधी का भजन है। इसलिए ऐसा राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति तो बीजेपी कर रही है ना। आप बताइए, आप राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, आपने 3,200 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, बीजेपी ने आज तक उस चंदे का हिसाब नहीं दिया। तो आपके पास जो उसके ब्याज से ही आप मंदिर बना दोगे, तो पैसा आपने इकट्ठा किया तो मंदिर भी आप बनाओगे। आप नहीं बनाते तो देश बना देता। क्योंकि आप एहसान मत कीजिए, कांग्रेस के खिलाफ बोलने की बजाय आप मंदिर का पूरा निर्माण करके फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते। यदि कोई नेता ये कह रहा है मैं 22 के बाद जाऊंगा, तो उसमें बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। 22 को आने का दे रही बीजेपी, तो 22 तक अयोध्या पे कब्जा कर रखा है। हम तो 22 से पहले ही चले जाते, 22 को चले जाते। तो भाई साहब पिछले लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा, आप गलतफहमी में हैं। आप इस बात को मानकर चलना, राम जी की कृपा कब कैसे हो जाए ये ध्यान मानकर चलना। जो लोग षड्यंत्र की, झूठ की, फरेब की, धोखे की राजनीति करते हैं वो बीजेपी है। इसलिए बीजेपी एक बार षड्यंत्र कामयाब हो जाता है, 2 बार हो जाता है, हर बार षड्यंत्र कामयाब। तो जब देखते हैं लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी खुद निकले हुए हैं, पूरे देश में संदेश दे रहे हैं, हमें विश्वास है जनता से। पिछले लोकसभा चुनाव में पुलवामा अटैक को लेकर के आपने सुना, प्रताप सिंह खाचरियावास ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। अब आने वाले समय में प्रताप सिंह खाचरियावास क्या वह भी राम मंदिर जाएंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।